सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारा जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद लेसन को हम आज रीडिंग लेंगे। तो ये उनका लिखा गया एक संस्मरण है जो उन्होंने डायरी शैली में लिखा है। इस नश्वर संसार से विदा लेने वाले मशहूर पक्षी वैज्ञानिक श्री सालिम अली के जीवन की एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत करते हुए पक्षी विज्ञान में उनके योगदान की सराहना की है। तो और उन्हें पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता मतलब कि जो चिंताएं थी उनसे हमें अवगत कराया गया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत परिंदे क्या होते हैं, पक्षी, खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम भीड़ झुंड मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली। उनके कंधों पर सैलानियों की तरह उनके अंतहीन सफर का बोझ उठा है, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। तमाम मैंने जो पीछे वाले हैं सारे, तमाम मैंने सारे जो सफर है उनसे भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। पलायन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तो वे उन वन पक्षियों की तरह प्रकृति में विलीन हो गए, मिल गए, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद भी मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म मैंने शरीर, हरारत मैंने उसकी गर्मी, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके, मतलब कि मृत्यु के बाद वो पक्षी कैसे गा सकता है। मुझे नहीं लगता कि सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेंगे। वर्षों पूर्व सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबसारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आबसार होता है झरना, आदमी की नजर से देखने का उत्सुक है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता भी झरना फूट महसूस कर सकता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम तेज से करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। हमें नहीं पता कब बजाई थी उन्होंने, हमने तो सिर्फ सुना है मिथकों से। मिथक क्या होते हैं? जो पुरा कथाओं के तत्व होते हैं, जो पुरानी कथाओं को जानते हैं उनके बारे में कहा है। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं। यह सब कुछ कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ की नदी की ओर बढ़ती, मतलब कि उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जी के बारे में कि सुबह सुबह उठकर गोपियां अपनी मटकियां उठा के नदी की तरफ जाती थी पानी भरने के लिए। तो लगता है जैसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। मतलब कहाँ लगता है ये लगता है वृंदावन में। और बंसी की आवाज में हर समय कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही अक्षरों में, कुछ ही पलों में वो कहीं से कहीं आ टपकेगा। किसके बारे में? श्री कृष्ण जी के। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया मतलब पूरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों के नए अर्थ को वहन करता है, उनकी खोज करता है। इस सवाल का जवाब तलाशने में एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचाने, सती मतलब 100 वर्षों तक पहुंचने में बहुत थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। सालिम अली की मृत्यु किससे हुई थी? कैंसर से बेटा। लेकिन अंतिम समय में उनकी मौत की आंखों में रोशनी छीनने में असफल नहीं हुई। जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत क्या होती है? उनकी मतलब कि हिदायत तो होता है निर्देश, और हिफाजत होती है उनकी रक्षा करना के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी, क्योंकि वो बड़े ही वर्ड वाउचर थे और वो पक्षी प्रेमी भी थे, क्योंकि बचपन में ही उनकी
एयरगन से एक छोटी सी गोरैया घायल हो गई थी और उसने उसे पक्षी प्रेमी बनाया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ तक। मैं आज उनको नोट्स के रूप में भेजूंगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।